मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ये जो टॉपिक है वो रिलेटेड है ईयर से। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर के सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ हियर। तो प्लीज़ आप दोनों टॉपिक्स को देखेंगे तभी आपको जो दोनों ही टॉपिक, स्ट्रक्चर तो एक बार फिर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों टॉपिक को ही आप अच्छे से देखें तो आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का क्लियर होगा। और यदि आपको मेरा टॉपिक पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग जानने के लिए हमें, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो स्ट्रक्चर है उसी से रिलेटेड है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग को जो डिस्कस किया है उसमें मेन जो रोल है वो इंटरनल ईयर का है, जिसके बारे में आपको बताया था। मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का वीडियो अपलोड किया है उसमें, और उसमें ये बताया था कि जो कॉक्लिया होता है, जो ये यहाँ पर ये जो पार्ट है कॉक्लिया, दैट इज़ ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो कॉक्लिया इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। अब पहले हम थोड़ा सा इस कॉक्लिया के स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, तब हम उसके डिटेल में जाएंगे। स्ट्रक्चर मैं वैसे पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक आपको रिवाइज यहाँ पर करा रही हूँ थोड़ा सा। जब हमने ये हमारा पूरा इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर के अंदर ये ऊपर वाला पार्ट वेस्टिब्यूल और नीचे वाला पार्ट जो है वो कॉक्लिया है, जो कि ये फोल्डेड आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये यूट्रिकल होता है, ये सेक्यूल होता है, और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, जो कि रोल प्ले करती हैं मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स बैलेंसिंग में। बट कॉक्लिया है दैट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो ये क्योंकि इस तरह का है, इसके दो पार्ट थे। यहाँ पर पूरी जो बाहर की तरफ ये दैट इज टेम्पोरल बोन। अब टेम्पोरल बोन के अंदर ये जो है पूरा स्ट्रक्चर ईयर का जो पड़ा हुआ है, उसमें जो इंटरनल ईयर है, और उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज़ बोनी लेवरिंथ, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज़ पेरीलिम्फ। इसी तरह ये जो पार्ट है दैट इज़ मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, ये पार्ट जो है मेम्ब्रेनस लेंथ, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज़ एंडोलिम्फ। तो यहाँ पर वो आप जो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में आपको वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ों के बारे में बताया भी है। तो जो अंदर वाला है वो एंडो और बाहर वाला पेरी, दोनों जगह दोनों जगह फ्लूइड भरा होता है। और बोनी लेवरिंथ के अंदर ही एक और जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ मेम्ब्रेनस लेवरिंथ। तो अब यहाँ पर हमने इसका जो फोल्डेड पार्ट है, जो हम ईयर का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो जो ये फोल्डेड पार्ट है यहीं पर आकर जो है मिडिल ईयर जो है यहाँ पर कनेक्ट होता है। मतलब मिडिल ईयर की जो विंडो है, ओवल विंडो, वो इस जगह पर कनेक्ट होती है। तो अब मैंने यहाँ पर जो है इसका आपको पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों ही आपको दिखाए हैं। मतलब इसको जो ट्यूब है उसको पूरा ओपन करके, और उसका जैसे कि सपोज़ ये ट्यूब फोल्डेड फॉर्म में पड़ी है, और इस ट्यूब को पहले पूरा एलोंगेट फॉर्म में नीचे मैंने ड्रॉ किया है, और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन TS जो कि आपको इस तरह से दिखेगा, वो मैंने ये पूरा पार्ट जो है ड्रॉ किया है। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को पहले समझते हैं। यहाँ पर जब मैंने इसको ओपन किया तो ये आपका जो हो गया बोनी लेवरिंथ। इसमें हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है बोनी लेवरिंथ है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है दैट इज़ पेरीलिम्फ। यहाँ पे भी जो फ्लूइड भरा है दैट इज़ पेरीलिम्फ। अब यहाँ पर जो कैविटी है ये दो पार्ट में, मीन्स जो हमारी इसके अंदर बोनी लेवरिंथ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक ये पार्ट है, एक ये नीचे वाला पार्ट है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्काला वेस्टिबुलाई, और नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्काला टिम्पेनाई, और जो बीच में ये पार्ट है दैट इज़ मेम्ब्रेनस लेवरिंथ, और मेम्ब्रेनस लेवरिंथ के अंदर जो फ्लूइड भरा है दैट इज़ एंडोलिम्फ, इसको बोलते हैं स्काला मीडिया। इसी तरह अब हम यहाँ पर देखें तो ये इसका हो गया स्काला वेस्टिब्यूलाई, स्काला टिम्पेनाई, और ये जो बीच वाला पूरा पार्ट है दैट इज़ स्काला मीडिया। अब इसको याद रखने के लिए कि हमेशा याद रखें कि स्काला वेस्टिब्यूलाई ऊपर है कि स्काला टिम्पेनाई ऊपर है, तो हमेशा आपको देखना V फॉर विक्ट्री, और विक्ट्री मीन्स जो है ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर
जो स्काला वेस्टिबुलाई है वो हमेशा ऊपर वाला होगा। जो ऊपर वाला जो पूरी कैविटी है दैट इज स्काला वेस्टिबुलाई, और ये नीचे वाली स्काला टिम्पेनाई, और बीच वाली जो है स्काला मीडिया हो गई। इसी तरह मैंने आपको यहाँ भी बताया, और जो फ्लूइड है इनके अंदर वो बता दें। अब जो स्काला मीडिया है, यानी जो पूरा हमारा मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है, उस मेम्ब्रेनस लेवरिंथ के अंदर भी जो अपर मेम्ब्रेन और लोअर मेम्ब्रेन है उनको भी नाम दिए गए हैं। अपर मेम्ब्रेन जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो रिसिनर्स मेम्ब्रेन है। रिसिनर्स वर्ड बना है रेज आप ऊपर से ले जा सकते हैं, और नीचे वाली वेसिलर मेम्ब्रेन यानी बेस पे, तो बेस पर है दैट इज़ वेसिलर मेम्ब्रेन। इसी तरह यहाँ पर हम देखें तो आपको जो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी दैट इज़ रिसिनर्स मेम्ब्रेन, और ये जो नीचे वाली रेड कलर की आपको लाइन दिख रही है दैट इज़ वेसिलर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से जो हमें दोनों मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है, बोनी लेवरिंथ और जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है वो इस तरह से दिखाई देते हैं हमारे, यदि हम लॉन्गिट्यूडनली देखें और ट्रांसवर्सली देखें। अब बात करते हैं कि जो साउंड किस तरह से मूव करती है या किस तरह से अपना एक्शन जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो वेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ठीक ऊपर एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये काफ़ी थिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट इज़ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। जो इस ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दैट इज़ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है। ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है वो कवर रहता है एक और मेम्ब्रेन से जिसे हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो ब्लू कलर से आपको मेम्ब्रेन दिख रही है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और जो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो बिल्कुल बेस पे जो वेसिलर मेम्ब्रेन है उससे बिल्कुल अटैच करती हुई पड़ी ही रहती है। तो यहाँ पर ये हो गई आपकी ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और ये जो है ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है दैट इज़ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इन ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में कुछ हमें हेयर लाइक प्रोसेसेस दिखती हैं। ये जो दिख रही हैं ये हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं, और जिनसे जो है स्टीरोसीलिया ओरिजिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे हैं सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज़ स्टीरोसीलिया, बट एक्चुअल दे आर माइक्रोबिलाई और लॉन्ग माइक्रोबिलाई। तो ये जो माइक्रोबिलाई हैं वो एंटर कर जाती हैं जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर। यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि यहाँ ये बहुत जो है प्रॉपर आपको छोटे छोटे से ये आपको दिखेंगे, और उसमें ये इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह की ये पूरे में हेयर लाइक प्रोसीजर होंगी, और जिनकी जो आउटग्रोथ्स हैं जो मैक्रोबिलाई हैं वो उसके अंदर एंटर करेंगी। तो इस तरह से यहाँ भी हमें ये जो हेयर लाइक प्रोसेस दिख रही हैं, और उसके अंदर फिर ये एंटर करती हुई टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के एंटर करती हुई इसकी माइक्रोबिलाई जिन्हें हम स्टीरोसीलिया कहते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ जो देख रहे हैं वो हमें इसके यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स हैं, और ये उनके एक्सॉन्स हैं। जो न्यूरॉन्स से जो है उनकी एक्सॉन्स जो है बाहर की ओर निकल के ऑडिटरी नर्व का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया। अब हम देखते हैं कि जो मतलब जो स्ट्रक्चर मेनली रोल प्ले करता है ऑडिशन के लिए या हियरिंग में, वो मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम मैकेनिज्म देखें कि किस तरह से जो है साउंड जनरेट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक ओवल विंडो बनाई है और ये स्टेपिस बोन है। मीन्स मिडिल ईयर के अंदर हमने पढ़ी थी कि जो है 3 बोन्स होती हैं दैट इज़ मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस जो है वो कॉन्टैक्ट में होती है जो पेरीलिम्फ है, मीन्स जो बोनी लेवरिंथ है उसके जो पेरीलिम्फ बिल्कुल और इसके बीच में एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज़ ओवल विंडो, क्योंकि ये ओवल शेप की होती है और ओवल विंडो से ही को टच करती है स्टेपिस। तो जब बाहर से वाइब्रेशंस आते हैं, साउंड वाइब्रेशंस आते हैं, तो जो ये स्टेपिस है वो हिट करती है इस ओवल विंडो को। ओवल विंडो में जैसे ही वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं तो जो पेरीलिम्फ है उसके अंदर मूवमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं, मूवमेंट्स जनरेट हो जाते हैं, और वो फॉरवर्ड मूवमेंट उसके अंदर हमें दिखाई देने लगता है, और वो पूरा इस तरह से नीचे की ओर मूव करता है। जब वो मूव करता है आगे की ओर, तो जब वो नीचे की तरफ पहुंचता है तो नीचे की तरफ जो मेम्ब्रेनस लेवरिंथ है उसके जो कांटेक्ट में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है, तो मेम्ब्रेन ऑफ लेवरिंथ है उसमें भी कुछ वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं,
और वो अफेक्ट करते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को। जैसे ही ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई अफेक्टेड होता है तो वहाँ पर जो हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं वो जो है अफेक्टेड हो जाती हैं, और उनके जो स्टीरोसीलिया हैं वो जो है उनमें मूवमेंट्स होने लगते हैं, वो जो है वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो वाइब्रेट करने लगते हैं तो जो ये हमारी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर वाइब्रेशंस जनरेट हो जाते हैं। जैसे ही वाइब्रेशंस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर जनरेट होते हैं तो जो इसके बेस पर जो पड़े हुए न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो एक्सॉन के थ्रू जो वाइब्रेशंस हैं या जो सिग्नल्स हैं, ऑडिटरी सिग्नल्स हैं, वो वाइब्रेशन के जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं वो आगे ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई देती है। लेकिन हम ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हम सामने वाला किस तरह की बात हमसे कर रहा है? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा जो ये हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, क्योंकि इसकी जो हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं वो जो प्रोसेस हैं वो एट ए टाइम डिफरेंट एरिया की कहें हम जो हेयर लाइक प्रोसेसेस हैं वो अफेक्टेड होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ब्रेन है वो रिस्पॉन्स करता है कि सपोज़ सामने वाले ने हमको डांट लगाई है तो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा, तो वहाँ पर्टिकुलर टाइप ऑफ और जो हेयर लाइक प्रोसेस है वो अफेक्टेड होंगी। इसी तरह किसी ने बहुत अच्छे से हमसे बात की है या हमें कोई अच्छी सी स्टोरी सुना रहा है, कोई हमें कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं, तो वो चीज़ें सब ये है डिपेंड करता है जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की हेयर लाइक प्रोसेस हैं उन पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर भी मैं एक शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सैक्यूल, ये 3 पार्ट हैं जो कि वेस्टिब्यूल फॉर्म करते हैं, और जो बाकी पार्ट है वो इसका जो है कॉक्लिया का फॉर्मेशन करता है। कॉक्लिया बना हुआ है 2 पार्ट से, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ। बाहर की तरफ जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ बोनी लेबिरिंथ, और जो इंटरनली आपको ट्यूब, फोल्डेड ट्यूब दिख रही है दैट इज़ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो जो है टेम्पोरल बोन के अंदर पड़ा हुआ रहता है। अब यहाँ पर जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जो फ्लूइड भरा है दैट इज़ पेरिलिम्फ, और अंदर वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के जो अंदर फ्लूइड है दैट इज़ एंडोलिम्फ। अब यहाँ पर मैंने उनके LS और TS मीन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन से आपको उन जो ऑडिटरी सिग्नल्स हैं वो कैसे पहुँचते हैं और साउंड कैसे हमें सुनाई देती है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब यहाँ पर मैंने जो लॉन्गिट्यूड इसमें ये इस ट्यूब को पूरा हमने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया ये था हमारा बोनी लेबिरिंथ, ये जो है हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। ऐसे यहाँ पर ये बोनी लेबिरिंथ और ये बीच वाला मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। फ्लूइड जो है ये एंडोलिम्फ और ये पेरिलिम्फ। इसी तरह यहाँ ये पेरिलिम्फ और ये एंडोलिम्फ। अब क्योंकि यहाँ जो कैविटी है पूरे मतलब डिवाइड हो रही है, जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है तो ऊपर वाली जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं स्काला वेस्टिबुलाई और नीचे वाली को बोलते हैं स्काला टिम्पेनाई, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की कैविटी है उसको बोला जाता है स्काला मीडिया। तो यहाँ पर भी ये जो है स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला टिम्पेनाई और ये जो पार्ट है दैट इज़ स्काला मीडिया। इस स्काला मीडिया के अंदर ही जो है एक और स्ट्रक्चर पड़ा रहता है दैट इज़ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और जो कि बिल्कुल उसकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है यहाँ पर, क्योंकि जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसकी जो दोनों मेम्ब्रेन्स को भी नाम दिए गए हैं। जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन है उसको कहा गया है रेजिनस मेम्ब्रेन, और जो नीचे वाली मेम्ब्रेन है उसको कहा गया है वेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये वाली रेजिनर होगी और ये वेसिलर होगी। तो वेसिलर मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है पड़ा हुआ दिखाई देता है। एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, थिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कवर रहता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर ये ग्रीन कलर का जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है और ये उसके ऊपर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में कुछ हेयर लाइक प्रोसेसेस दिखाई देती हैं। उन हेयर लाइक प्रोसेसेस से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिन्हें हम स्टीरोसीलिया कहते हैं। तो जो स्टीरोसीलिया दे आर एक्चुअल में बिलाई, और ये तो इस तरह से हमें लगे दिखाई देते हैं, और उनके नीचे ही जो है एक्सॉन्स
न्यूरॉन्स दिखाई देते हैं। तो जैसे ही यहाँ से वाइब्रेशंस आते हैं तो इनके थ्रू पास होते हैं और ये एक्सॉन के थ्रू जो है ऑडिटरी नर्व का फॉर्मेशन कर देते हैं, आगे ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड रहते हैं और ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है वाइब्रेशंस जो है ब्रेन तक पहुँचते हैं। अब बात आती है ये वाइब्रेशंस जनरेट कैसे होते हैं। तो जनरेट होने के लिए यहाँ पर हम मिडिल ईयर पे जाते हैं। मिडिल ईयर की में 3 बोन मैंने बताई थी, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो जो स्टेपिस है और यहाँ पर जो है एक ओवल विंडो प्रेजेंट होती है और नीचे वाले पार्ट में राउंड विंडो प्रेजेंट होती है। मीन्स जो हमारा स्काला वेस्टिबुलाई है वहाँ पर ओवल विंडो है और जहाँ स्काला टिम्पेनाई है वहाँ पर जो है राउंड विंडो है। तो जो स्काला वेस्टिबुलाई है वो ओवल विंडो के कांटेक्ट में है और ओवल विंडो कांटेक्ट में है स्टेपिस के। तो जैसे ही साउंड वाइब्रेशंस हिट करते हैं स्टेपिस को, वो अटैच करती है ओवल विंडो पर या हिट करती है ओवल विंडो को। ओवल विंडो जैसे हिट होती है तो जो पेरीलिम्फ है उसके अंदर मूवमेंट्स शुरू हो जाते हैं और वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स उसके अंदर होने लगते हैं। तो जब फॉरवर्ड मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है टुवर्ड्स राउंड विंडो, तो वहाँ पर जो वेसिलर मेम्ब्रेन है एंड जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की उसके कांटेक्ट में आता है। उसके कांटेक्ट में जब आता है तो उसके ऊपर जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है वो उसके अंदर वाइब्रेशंस पहुंचते हैं और उसके ऊपर उसके थ्रू जब वाइब्रेशंस पहुंचते हैं तो उसके ऊपर जो हेयर लाइक प्रोसेस हैं वो भी अफेक्टेड होती हैं। तो जो हेयर लाइक प्रोसेस जब अफेक्टेड होती हैं तो इनसे निकलने वाले जो स्टीरोसीलिया हैं वो भी उनके अंदर वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। अब क्योंकि जो यहाँ पर जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स जो माइक्रोबिलाई हैं वो एंटर कर रही हैं या पेनेट्रेट कर रही हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को, तो इसकी वजह से जैसे ही इसके अंदर मूवमेंट शुरू होते हैं तो जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं। और जैसे ही यहाँ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन जनरेट होते हैं एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो जाता है और एक्शन पोटेंशियल्स जो है वो जनरेट होने के साथ वो सिग्नल भेजता है जो न्यूरॉन्स हैं उनको। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये। सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जब एक्सॉन के थ्रू जो है उन सेंसेस को या उन इम्पल्सेस को भेज दिया जाता है ऑडिटरी नर्व को और उस ऑडिटरी नर्व से जो सेंसेस हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करता है। और पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमें ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो है एट ए टाइम उसके कुछ पर्टिकुलर पार्ट ही जो है वो अफेक्टेड होता है, तो वो जो रिस्पॉन्स है अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस अलग अलग तरीके से पहुंचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपको ये पूरा जो प्रोसेस है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग का आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।